नमस्कार, हर हर महादेव साथियों। ज्योतिष में सेनापति मंगल का अपना एक प्रमुख स्थान है, जहां ग्रहों में इनको सेनापति की संज्ञा भी प्राप्त है। 27 दिसंबर को रात्रि 11:40 पर मंगल देव धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां ये सूर्य नारायण पहले से ही इस राशि में उपस्थित हैं। मित्रों, वर्ष के अंत में इन दो शुभ ग्रहों का संयोग आदित्य मंगल राजयोग का निर्माण कराएगा, जिससे 8 राशियों पर धन्य धान्य संपत्ति की वर्षा होगी। जहां मंगल व्यक्ति में साहस, शौर्य, आत्मबल एवं समस्याओं से जूझने की समझ और शक्ति उत्पन्न करते हैं, वहीं धनु राशि अग्नि तत्व की प्रधान राशि होती है और हमारे व्यक्तित्व में ज्ञान, आध्यात्म, आस्था और भाग्य का प्रतिनिधित्व करती है। ये संयोग समस्त राशियों के जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर के आएगा। तो आइए क्रमवार जानते हैं कि आपके लिए मंगल के धनु राशि में गोचर का क्या कुछ विशेष फल प्राप्त होगा, आवश्यक उपाय क्या है, ये सब बताएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथ ही साथ साथियों, आप लोगों को अवगत कराना है कि दिनांक 5 जनवरी को हैदराबाद आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक हैदराबाद से हैं और अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप लोग हमसे वहां पर मिल सकते हैं। दूसरा साथियों, चंडीगढ़ आने का हमारा जो है आगमन हो रहा है। तो 22 जनवरी को चंडीगढ़ आगमन होगा। तो 22, 23 और 24 3 दिन हम चंडीगढ़ रहेंगे। तो जो दर्शक पंजाब या आसपास के क्षेत्र से हैं, चंडीगढ़ से हैं, आप लोग हमसे मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के बंधु बांधवों, मंगल का गोचर आपके नवम भाव अर्थात भाग्य के भाव, अर्थात पिता के भाव, अर्थात धर्म के भाव में हो रहा है। यह गोचर आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कराएगा। मेष राशि के जातक को मन, मस्तिष्क जो है आपका क्रिएटिव कार्यों में लगेगा एवं पेशेवर जीवन में आपकी भूमिका तथा दायित्वों का विस्तार होगा। इस अवधि में आपके प्रयास सफलता प्राप्त आपको कराएंगे। वर्क प्लेस पर आपके गुणवत्तापूर्ण कार्य एवं भाग्य का गठजोड़ आपको मन मुताबिक परिणाम दिलाने वाला सिद्ध होगा। अतः कह सकते हैं कि कामकाज के लिहाज से चीजें ये आपके फेवर में जाएंगी। सामाजिक भूमिका मंगल यहाँ पर बढ़ाएंगे। आप अपने आसपास की सोसाइटी में ज़्यादा एक्टिव नजर आएंगे। अलग अलग तरीके के एनजीओ और सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से आपका जुड़ाव बढ़ेगा और समाज के विभिन्न वर्गों से आप सीधे तौर पर जुड़ेंगे। साथियों, आप कोई भी कार्य करें, लेकिन पिता और गुरु का मार्गदर्शन आपकी सफलता में परम आवश्यक रहेगा। अतः इनको अपने जीवन में जरूर शामिल करें। क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव अर्थात तीसरे भाव पर है, इसलिए किसी चीज को लेकर के मानसिक तनाव रह सकता है। दिमाग पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए आप परिवार के सानिध्य में रहें तथा योग मेडिटेशन का भी सहारा भी ले सकते हैं। घरेलू जीवन में थोड़ी उठापटक रहेगी। यहाँ आपको विशेष सावधानी और शांति से दायित्वों का निर्वहन करना होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी राशि वृषभ राशि। आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए, वीडियो को शेयर करते चलिए। और राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, रामलला विराजमान हो रहे हैं। तो एक बार कमेंट बॉक्स में राम भक्त हैं यदि आप, तो जय श्री राम जरूर लिखिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के बंधुओं, मंगल का गोचर आपके 8वें भाव में हो रहा है, जिसका संबंध हमारे जीवन की आकस्मिक घटनाओं, गोपनीय रहस्यों तथा आयु से होता है। जिसका अर्थ है कि मंगल का गोचर आपके लिए कुछ विशेष चुनौती लेकर के आएगा। यदि आप कामकाज पर वाहन से जाते हैं, खुद ड्राइव करते हैं, तो थोड़ा सा आप जो है सावधानी पूर्वक वाहन को चलाइएगा। साथ ही साथ बाथरूम वगैरह में यदि आप जाते हैं स्नान करने, तो थोड़ा सा जो है आपको ध्यान रखना होगा, अन्यथा पैर वगैरह स्लिप हो सकता है। वहीं शारीरिक व्यायाम करने के लिए यदि आप जिम या अन्य एथलेटिक गतिविधियों में लगे हुए हैं, स्पोर्ट्समैन हैं अथवा कंपनी के कार्य से फील्ड में वर्क करते हैं, तो खास तौर पर सावधान आपको रहना होगा। प्रत्येक कार्य अथवा व्यायाम पूर्ण मनोयोग और सतर्कता से करिएगा, अन्यथा किसी प्रकार की अप्रिय घटना घट सकती है। पहले से सचेत, इसीलिए ज्योतिष जो है ये ईश्वर के चक्षु कहते हैं, ईश्वर के नेत्र हैं। तो ये हम आपको पहले से सचेत करे दे रहे हैं, मानना ना मानना आपके ऊपर है। वहीं खर्चों के संबंध में गोचर की अवधि अनुकूल नहीं है। परिवार के कारण कुछ बड़े फाइनेंशियल दायित्व तो आपके कंधे पर अचानक आएंगे, अतः पहले से प्रिपेयर रहिएगा। कुछ एक
सकारात्मक पॉइंट की यदि बात की जाए तो मंगल की चौथी दृष्टि आपके एकादश भाव पर है, जिसका अर्थ है निवेश से आपको आर्थिक लाभ होगा, अनएक्सपेक्टेड धन प्राप्ति होगी। इसके अलावा यदि आपका पैसा सरकारी बचत योजनाओं में लगा है तो इस अवधि में आर्थिक लाभ की संभावनाएं प्रबल हैं। पैतृक संपत्ति का लाभ भी मंगल आपको कराएंगे, ये बिल्कुल तय है। आगे बढ़ते हैं जेमिनी मिथुन राशि। मिथुन राशि के बंधुओं, मंगल आपके एकादश और छठे भाव के स्वामी और गोचर कालखंड की इस स्थिति में मंगल का जो गोचर रहेगा ये 7वें भाव में गोचर करेंगे, जिसका मुख्य संबंध जीवन साथी के साथ गठजोड़ और व्यापारिक पार्टनरशिप से होता है। देखिए मित्रों, यहाँ दो तरीके की कंडीशन बनती दिख रही है। पहली परिस्थिति की यदि हम बात करें तो लाइफ पार्टनर के साथ गहरे मतभेद इस अवधि में उभर कर सामने आएंगे। मैंने पहले भी कई बार इस तथ्य को सामने रखा है कि वैवाहिक संबंधों के दृष्टिकोण से बहुधा मंगल एक क्रूर ग्रह साबित होते हैं। साथ ही साथ पारिवारिक झगड़े और कलह मंगल गोचर की अवधि में बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसके कारण मानसिक विषाद या आपको थोड़ा सा टेंशन में रहना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आपके पेशेवर जीवन और कामकाज की। तो साथियों, मंगल की चौथी दृष्टि आपके 10वें भाव पर है, जो प्रोफेशनल कार्यों और प्रोजेक्ट्स में उन्नति कारक सिद्ध होगी। गोचर कालखंड की इस अवधि में फर्म की ओर से आपको कुछ बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स प्राप्त होंगे, जो निकट भविष्य में कैरियर की ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हालांकि इस अवसर पर अपने साथ कुछ चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। और व्यवसाय के संदर्भ में यदि बात करें तो पार्टनरशिप में किया गया निवेश लाभ कराएगा। चूंकि मंगल की 8वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर है, इसलिए अचानक धन लाभ के योग भी बिजनेस में बन रहे हैं। आपके ऊपर यदि कोई परिवार से रिलेटेड जो है क्या कहते हैं संकट आता है, या कोई कोर्ट कचहरी पुलिस का जो है कुछ झगड़ा होता है, तो किसी महिला मित्र की मदद से आप बाहर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, उपाय अंतिम में बताएंगे। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, यदि ओवरऑल बात करें तो सामान्यतः मंगल आपके लिए सपोर्टिव और योग कारक प्लेनेट हैं। अब इनका गोचर आपके छठे भाव यानी शत्रु, स्वास्थ्य और प्रतिस्पर्धा के भाव में होगा, जो अधिकांश स्थितियों में आपके पक्ष में रहने वाला है। लेकिन हेल्थ को थोड़ा भी इग्नोर नहीं करना है, अन्यथा बात आपके हाथ से निकल सकती है। प्लस पॉइंट की पहले चर्चा कर लेते हैं। तो शत्रु पक्ष पर इस अवधि में आप भारी पड़ेंगे। कोर्ट कचहरी का मामला हो, भूमि का विवाद हो, अथवा अन्य जो है किसी प्रकार के झगड़े झंझट में आपकी विजय होगी। मंगल जो होते हैं जूझने की क्षमता का विकास करते हैं, जिससे विरोधी खेमे पर आपके क्रोध की बिजली गिरेगी। छात्र वर्ग, खासकर सरकारी सेवा के लिए जो जातक प्रिपेयर कर रहे हैं, कंपटीशन के एग्जाम में बैठने की तैयारी में लगे हैं, उनका प्रदर्शन शानदार रहेगा। न सिर्फ आपकी एनालिटिक्स एबिलिटी बढ़ेगी, बल्कि लक्ष्य की ओर एकाग्र जो है ध्यान भी बना करके आप लोग रखेंगे। पुलिस सेना से रिलेटेड कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपको उसमें चयन हो सकता है। प्रिय साथियों, मंगल की 7वीं दृष्टि आप में धर्म अध्यात्म के प्रति झुकाव पैदा करेगी, जिसके कारण जीवन में एक आनंदपूर्ण शांति का विकास होगा। नेगेटिव पॉइंट की यदि बात करें साथियों, तो मंगल की चौथी दृष्टि आपके 9वें भाव पर है, अतः पिता का स्वास्थ्य नकारात्मक रूप से प्रभावित रहेगा तथा पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में भी एक चिंता का भाव रहेगा। स्वयं आपका स्वास्थ्य भी गलत खान पान और मानसिक तनाव के कारण बिगड़ सकता है, अतः हेल्थ के प्रति किसी प्रकार की कोताही न बरतें। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के बंधुओं, शिक्षा, प्रेम संबंध, संतान तथा पूर्ण प्रभाव से संबंधित पंचम भाव में मंगल गोचर करने जा रहे हैं, जो शैक्षिक उन्नति, व्यवसाय एवं आर्थिक लाभ के संदर्भ में सकारात्मक सिद्ध होंगे। विशेष रूप से जो छात्र टेक्निकल चीज़ों से जुड़ा कार्य कर रहे हैं, उन्हें मंगल अच्छा सपोर्ट करेंगे। अपनी फील्ड से जुड़ी स्थायी नौकरी इस अवधि में आप प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा फॉरेन स्टडी के भी अच्छे योग बन रहे हैं, विदेश गमन के भी योग बन रहे हैं। क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके 8वें भाव पर है, अतः रिसर्च फील्ड से जुड़े जातक, खासकर जिनका संबंध एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र साधना, विज्ञान, न्यूमरोलॉजी के जो है और पारलौकिक गतिविधियों में, जो साथ ही साथ रसायन शास्त्र जैसे विषयों में हैं, तो उच्च शिक्षा से संबंधित लक्ष्यों को आप प्राप्त करेंगे। 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर मंगल की है, अतः भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में बचत का एक बड़ा हिस्सा खर्च करेंगे। नया साल बस अब आने ही वाला है, अतः भूमि, भवन, वाहन की खरीद भी आप कर सकते हैं। यदि आप पेरेंट हैं
तो खास सावधानी संतान को लेकर के रखनी होगी। उनकी मनोस्थितियों को लेकर के विशेष सतर्क रहिएगा, क्योंकि किसी कारण से उनके सोच विचार एवं व्यवहार में हिंसा का विकास हो सकता है। इसलिए वो जिस भी गतिविधि में इन्वॉल्व हैं उस पर नज़र रखिए। यदि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो निगरानी करिए, नहीं तो आपकी संतान आपके हाथ से निकल सकती है। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के बंधुओं, सेनापति मंगल आपके तीसरे और 8वें भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जो मुख्यतः आपके पारिवारिक जीवन, माता का घर का, वाहन एवं संपत्ति से जुड़ा हुआ भाव होता है। देखिए, कन्या राशि के जातकों को चौथे भाव में मंगल का क्या कुछ प्रभाव रहेगा, इसका अधिकतम निर्धारण आपके व्यक्तिगत कुंडली से होगा। यदि हॉरोस्कोप में मंगल अनुकूल स्थिति में होंगे तो गोचर अवधि आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेगी। हाँ, घरेलू व्यवस्थाओं में मंगल जरूर बाधा उत्पन्न करने वाले सिद्ध होंगे। रिश्तों के मध्य तकरार बढ़ेगी, जिससे फैमिली टेंशन बढ़ सकती है। मंगल चौथी दृष्टि से आपके 7वें भाव को देख रहे हैं, इसलिए वैवाहिक संबंधों में खटास ज़्यादा बढ़ेगी। आप अपने जीवन साथी के प्रति अधिकार और अहंकार का प्रदर्शन करेंगे, जिससे रिश्तों में भावनात्मक दूरी बढ़ेगी। चूंकि मंगल की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर है, इसलिए पेशेवर जीवन में सुधार आएगा। रियल एस्टेट बिजनेस में कुछ बड़ी डील आप क्रैक कर सकते हैं, जिसका अच्छा आर्थिक मुनाफा गोचर कालखंड की इस अवधि में आप प्राप्त कर लेंगे। निवेश से बचने की अभी हम आपको सलाह देंगे, क्योंकि मुद्रा मार्केट अकस्मात उतार चढ़ाव का कारण बन सकती है। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। वीडियो को लाइक करते चलिए, वीडियो को शेयर करते चलिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। 22, 23 और 24 जनवरी को आप हमसे चंडीगढ़ में मिल सकते हैं और 5 जनवरी को आप हमसे हैदराबाद में मिल सकते हैं। तुला राशि के जातकों, मंगल का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा, जिसका संबंध कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन स्किल, व्यक्तिगत रुचि, यात्रा एवं भाई बहनों से होता है। साथियों, यदि आपका स्वरोजगार है, आप स्वयं का छोटा मोटा स्टार्टअप रन करते हैं, तो आपके लिए यह अवधि फाइनेंशियल लिहाज से बहुत बेनिफिशियल रहेगी। अपने क्लाइंट बेस में आपकी पकड़ बढ़ेगी। अपनी बातचीत के द्वारा आप लोगों में अपने व्यवसाय और प्रोडक्ट की पकड़ को मजबूत बनाएंगे। चूंकि मंगल की 8वीं दृष्टि 10वें भाव पर है, इसलिए नौकरी पेशा जातकों में अपने कार्य के दायित्व को लेकर के आक्रामकता बढ़ सकती है। देखिए मित्रों, यदि आपका ऑफेंसिव जो है दृष्टिकोण लाभ कराता है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि आप बिहेवियर चेंज साथी कर्मचारियों मित्रों को जो है दूर करता है तो देर सवेर आप नुकसान उठा सकते हैं। मंगल चौथी दृष्टि से 6ठे भाव को देख रहा है, अतः शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे। कार्य क्षेत्र अथवा व्यापारिक क्षेत्र में यदि आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र होता भी है तो असफल हो जाएगा। मंगल किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे। यदि व्यक्तिगत संबंधों की बात करें तो प्रेमी के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। अपने मन की बात आप खुलकर कहने में सक्षम होंगे तथा किसी छोटी मोटी ट्रिप पर भी जा सकते हैं, जो रिश्तों की मिठास को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। यदि जन्म कुंडली में मंगल पीड़ित है एवं शुभ योगों में विराजमान नहीं है तो स्वभाव का संतुलन बिगड़ सकता है, जिसके कारण मनोभाव में चिड़चिड़ापन होगा। अतः अपनी पत्रिका का एक बार विश्लेषण अवश्य कराइएगा। आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बंधुओं, मंगल आपके लग्न भाव के स्वामी हैं तथा गोचर कालखंड की अवधि में ये आपके द्वितीय भाव, जो कि परिवार, फाइनेंशियल, सेविंग तथा भाषाई दक्षता के भाव में स्थित रहेंगे। यदि ओवरऑल परिस्थितियों को देखें तो वृश्चिक राशि के लिए अनुकूल योगों का निर्माण होगा। बचत अच्छी करेंगे और व्यवसाय और कामकाज से पैसा भी अच्छा कमाएंगे। साथ ही अपनी भौतिक जरूरतों पर आपका खर्च भी बढ़ेगा। साथियों, यदि आपका पेशेवर काम प्रचार माध्यम, कम्युनिकेशन फील्ड, मीडिया क्षेत्र से जुड़ा है तो अपने कार्य में आप अच्छी ग्रोथ प्राप्त करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल में न सिर्फ निखार आएगा बल्कि अपने भाषाई कौशल के आधार पर आप अपनी कंपनी को भी अच्छा लाभ कराएंगे। मीडिया समूह से जो बंधु जुड़े हैं, इस अवधि में किसी नामचीन पब्लिक पर्सनालिटी का इंटरव्यू आप कर सकते हैं, जिसमें आपकी योग्यता भी निखर कर सामने आएगी। बंधुओं, मंगल की चौथी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही, इसलिए प्रेम संबंधों को लेकर के आप थोड़े से असुरक्षित हो सकते हैं, जिसके कारण रिश्तों में गलतफहमी बढ़ेगी। यदि आपने समझ पूर्वक चीज़ों को हैंडल नहीं किया तो बिखराव के कारण संबंध टूट भी सकते हैं। अपने गले का खास ख्याल इस अवधि में रखिएगा साथियों, कारण कि मौसम का प्रतिकूल प्रभाव आपके कंठ पर पड़ सकता है। क्योंकि मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से 9वें भाव को देख रहे हैं, इसलिए पिता के स्वास्थ्य में अकस्मात किसी तरीके का नकारात्मक परिवर्तन आ सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा। आगे बढ़ते हैं धनु राशि।
धनु राशि के समझदार जातकों, मंगल का गोचर आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में होने जा रहा है, जो मुख्य रूप से आपकी पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व पर प्रभाव डालेगा। साहस, शक्ति, ऊर्जा, कार्य करने की असीम क्षमता आप में विकसित होगी। साथियों, मंगल की कृपा से आप में प्राण शक्ति तो विकसित होगी ही, आप इस ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग भी करेंगे, जिससे आपका जीवन गति पकड़ेगा तथा अपने पेशेवर कार्यों का भी आप पूरी दक्षता से निर्वहन करेंगे। मंगल अपनी चौथी दृष्टि से आपके चौथे भाव को, सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को, आठवीं दृष्टि से आठवें भाव को देख रहा है। इसलिए परिवार एवं रिश्तों के संदर्भ में आप ज़्यादा पजेसिव होंगे। अपने अधिकार का दबदबा बनाने की प्रवृत्ति समस्या का कारण बन सकती है, अतः अपने आक्रामक स्वभाव पर विवेक का आपको अंकुश जो है क्या कहते हैं लगा करके रखना होगा। टेक्निकल फील्ड के जातक खास तौर पे प्रोग्रेस प्राप्त करेंगे, चाहे आप छात्र हों अथवा वर्किंग प्रोफेशन। आपकी वर्क स्किल ज़्यादा शार्प होगी, जिससे आप ज़्यादा स्मार्ट तरीके से अपने कार्यों को संपादित कर पाएंगे। मंगल अपनी सातवीं दृष्टि से सातवें भाव को देख रहा है, इसलिए आपके लाइफ पार्टनर को स्वास्थ्य के संदर्भ में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपके लिए आवश्यक है कि अपने बात, व्यवहार, वाणी इनको ज़्यादा संयमित और शांत रखना होगा, जिससे परिवार के अन्य सदस्यों पर मानसिक दबाव ना बढ़े। किसी भी प्रकार के अकस्मात स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तन के लिए आपको अब से तैयार रहना होगा। आगे बढ़ते हमारी अगली राशि आती है मकर राशि। मकर राशि के बंधुओं, मंगल आपके 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं और मेरे अनुसार आपके लिए यह अवधि अनुकूल बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती। यदि एक दो मामलों को छोड़ दें तो शरीर में ऊर्जा की कमी का अनुभव आप करेंगे, जिसका प्रभाव आपकी कार्यप्रणाली और वर्क कैपेसिटी पर भी पड़ेगा। कार्यों के निष्पादन में देरी, लक्ष्य से आपका ध्यान और मन दोनों भटक आ सकती है, जिसका नकारात्मक असर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर पड़ेगा। यदि आर्थिक संदर्भ में स्थितियों का विश्लेषण करें तो भी चीज़ें आपके पक्ष में जाती हुई नहीं दिख रही हैं। खर्चों में वृद्धि, बचत का अभाव एवं निवेश में अदूरदर्शिता आपके फाइनेंशियल प्लान को पटरी से उतार सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आप भूमि, भवन या जमीन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपसे निवेदन है, अभी के लिए अपने हाथ को समेट लें। समय आपके फेवर में अभी बिल्कुल भी नहीं है। मंगल की चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है, अतः परिवार में अनबन, भाई बहनों से तकरार आपके स्वभाव को खिन्न कर सकती है, जिसके कारण आप परिवार से कटा कटा महसूस करेंगे। मेरा मानना है साथियों, जब स्थितियां इस प्रकार हाथ से निकलने लगें तो अपनी पतवार भगवान श्री हरि के हाथ में आपको सौंप देना होगा और बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा, वो स्वयं सब कुछ ठीक कर देंगे। तुलसी राम भरोसे निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। तो बस अपने आप को नारायण को आपको समर्पित करना होगा। मंगल अपनी सातवीं दृष्टि से छठे भाव को दृष्टि कर रहे हैं, इसलिए शत्रुओं पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। विरोधी पक्ष चाहकर भी अपने षड्यंत्र एवं कुचक्रों में कामयाब नहीं हो पाएगा। कोर्ट कचहरी और अदालती मामलों में आपकी विजय होगी। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के बंधुओं, सेनापति मंगल आपके एकादश भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथियों, आपके जीवन में 11th हाउस का बेहद अहम स्थान होता है, कारण कि इसका संबंध हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं, आर्थिक मुनाफा, सामाजिक तथा पारिवारिक ताने बाने एवं प्रकृति के प्रति प्रयास से होता है। ऐसे प्रोग्रेसिव भाव में मंगल का गोचर कार्यक्षेत्र में आपके टैलेंट एवं ओवरऑल ग्रोथ को पॉजिटिव पुशअप देगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों की तरफ तेजी से आगे बढ़ेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि में आपकी भौतिक इच्छाओं के प्रति लालसा और झुकाव प्रबल रहेगा, इसलिए आप उसी इंटेंसिटी में कार्यों को भी पूर्ण करेंगे। हो सकता है कि आपके पास एक से अधिक प्रोजेक्ट्स हों, इसलिए अपने संगी साथियों और प्रोफेशनल्स की एक अच्छी टीम डिजाइन करिएगा, जिससे आपको ज़रूरी सपोर्ट मिल सके। वैसे भी इस टाइम पीरियड में आपकी सोशल स्किल, लोगों से जुड़ने की क्षमता कमाल की होगी, अतः आपको पेशेवर जीवन में कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। मंगल चौथी दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहा है, इसका अर्थ है वित्तीय मामलों को लेकर के आप थोड़े सशंकित रहेंगे। अपनी सैलरी, व्यापार, मुनाफे अथवा निवेश के रिटर्न को लेकर के ज़्यादा पजेसिव आप हो सकते हैं। धन के प्रति अतिरिक्त शंका का ये गुण आपको फायदा भी कराएगा, कारण कि आप अधिक सतर्क होकर के अब निवेश करेंगे। व्यापारिक लक्ष्यों को लेकर के ज़्यादा दृढ़ होंगे और नौकरी पेशा जीवन में अपने आर्थिक अधिकार के प्रति पूरी मजबूती के साथ खड़े होंगे।
जो सामूहिक रूप से आपके आर्थिक लाभ को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, जिसका अर्थ है शत्रु पर आपकी विजय स्वयं सिद्ध है। तो विरोधी प्रतिस्पर्धी कहीं से भी किसी प्रकार का नुकसान आपको नहीं पहुंचाएंगे। बिल्कुल निश्चिंत होकर के सोइएगा। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि पाइसेस अर्थात मीन राशि। मीन राशि के हमारे प्यारे दर्शकों, मैच्योर साथियों, समझदार मित्रों, मंगल आपके दूसरे और नवम भाव के स्वामी है और गोचर कालखंड की इस अवधि में मंगल महाराज 10वें भाव में विराजमान रहेंगे सूर्य के साथ। साथियों, 10वें घर में मंगल दिग्बली हो जाते हैं, इन्हें पूर्ण दिशात्मक बल मिलता है। अतः गोचर काल खंड की अवधि में मंगल मीन राशि के जातकों के लिए बेनिफिशियल सिद्ध होंगे। कुछ नया शुरू करके आप कुछ नया स्टार्टअप प्रारंभ कर सकते हैं। इस अवधि में जो भी सहयोग चाहिए होगा वो आपको प्राप्त होगा। आपको बस रिस्क लेना है। छोटे या लघु उद्योग या बृहत उद्योग आप खोल सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप बेरोजगार हैं तो रोजगार का सृजन हो सकता है। एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा मीन राशि के साथियों। लक्ष्य के प्रति मंगल यहाँ उन्मुख बनाएंगे, वर्क कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी। साथ ही साथ कोई यदि सरकारी रिजल्ट आपका रुका हुआ है तो उसका परिणाम आ सकता है और आप उसमें चयन हो सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने किसी ड्रीम प्रोजेक्ट्स को पूरा कर सकते हैं, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। आप लंबी रेस के खिलाड़ी बनेंगे। शारीरिक मानसिक मेहनत करने की ऊर्जा का विकास आपके अंदर होगा। और साथ ही साथ वर्किंग प्रोफेशनल जो अपनी मौजूदा जॉब से असंतुष्ट हैं उनके लिए जगह और जॉब टाइटल बदलने के अनुकूल अवसर बनेंगे। अपनी स्किल पर थोड़ा काम करते रहिएगा, थोड़ा बहुत किताबों का ज्ञान लीजिएगा। रियल एस्टेट, भूमि का व्यापार, भवन संबंधी यदि आप बिजनेस में हैं तो अच्छा धन लाभ आप प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ मंगल 8वीं दृष्टि से 5वें भाव को दे रहा है, अर्थात छात्र वर्ग खास तौर पे स्टडी के प्रति अपने कमिटमेंट को बना करके रखें। साथ ही साथ आपके घर में यदि आप लोग फीमेल हैं, शादी हो गई, प्रेगनेंसी है, तो आपके घर में किलकारियाँ गूंजेंगी, नन्हे मेहमान के आगमन के योग बन रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था मंगल का धनु राशि में गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा, हमने विस्तार पूर्वक बता दिया। अब आते हैं उपाय पर। तो सबसे पहले साथियों, आपको चाहिए कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए और मंगलवार शनिवार के दिन सुंदरकांड का आपको पाठ करना होगा। दूसरा एक काम ये करना है साथियों कि 13 केला लेना है और लगातार 40 दिन तक बंदरों को आपको खिलाना है। तीसरा एक काम ये करिएगा, हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग प्रतिदिन लगाइएगा और एक दीपक जला करके साथियों बस आपको कुछ नहीं करना है, भगवान का नाम जाप है। भगवान हनुमान जी श्री राम नाम के जपते रहते हैं, तो आपको भी राम 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 ऐसा आपको 10 से 15 मिनट डेली जपना होगा। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो पुखराज और मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन कोई भी रत्न धारण करने से पहले एक बार अपनी पत्रिका का विश्लेषण अवश्य करवाइएगा। साथ ही साथ साथियों, वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा और जो हमने आप लोगों को बताया है उसका अक्षरशः पालन करिए। तो प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत गोचर कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।